1961 के अंदर जनरल अयूब खान एक कानून लाते हैं व्हिच इज कॉल्ड एज द मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस। इस कानून का सेक्शन 4 ये कहता है कि अगर कोई पोता उसके वालिद की वफात हो जाती है उसके दादा की वफात से पहले, सो जब उसके दादा की विरासत तकसीम होगी, मोस्ट लाइकली आफ्टर द डेथ ऑफ ग्रैंडफादर, सो उस वक्त उस दादा की विरासत में से जितना हिस्सा उसके वालिद को आना था वो हिस्सा उस पोते को आएगा। इस कानून के ऊपर मेजॉरिटी इस्लामिक स्कॉलर्स ने अपना डिसएग्रीमेंट शो किया है, प्राइमरीली ऑन द ग्राउंड्स के इस्लामिक इंजंक्शंस के मुताबिक कुरान ने जो इनहेरिटेंस के उसूल बयान किए हैं, ये कानून उन उसूलों के अगेंस्ट है। क्योंकि अगर सूरह निसा की आयात को देखा जाए जिनके अंदर इनहेरिटेंस के उसूल बयान किए गए हैं, सो मेजॉरिटी इस्लामिक स्कॉलर्स के ओपिनियन के मुताबिक इनहेरिटेंस हमेशा फर्स्ट फेज के करीबी रिश्तेदारों में बांटी जाती है। और यहाँ पर इस केस के अंदर अगर दादा के कोई बेटे मौजूद हैं, सो वो बेटे पहले फेज के रिश्तेदार हैं और उनका हक पोतों से ज्यादा है। सो दैट इज वाई एक दादा की विरासत अपने बेटों में तकसीम होगी, नॉट के पोतों में। सो इस ग्राउंड के ऊपर मेजॉरिटी इस्लामिक स्कॉलर्स ने इस कानून को अपोज किया है और इसी बुनियाद पर इस कानून के अगेंस्ट हायर कोर्ट्स के अंदर पिटिशंस भी फाइल की गई थी। इनिशियली पेशावर हाई कोर्ट ने इस कानून को इलीगल करार दिया था, बाद में वो फैसला ओवरटर्न हुआ और फाइनली 2000 के अंदर जाकर फेडरल शरीयत कोर्ट ने इस कानून को इलीगल डिक्लेयर कर दिया ऑन द ग्राउंड्स कि ये कानून कुरानिक इंजंक्शंस और अहदीस ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अगेंस्ट है। लेकिन ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज होता है और अंडर आर्टिकल 203 डी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जब भी फेडरल शरीयत कोर्ट का कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है, सो इट इज सस्पेंडेड टिल द टाइम सुप्रीम कोर्ट उसको अपहोल्ड करे या फिर उसको डिक्लाइन कर दे। सो इस केस के अंदर भी ऑल्दो फेडरल शरीयत कोर्ट ने इस कानून को इलीगल डिक्लेयर किया है, लेकिन स्टिल दिस लॉ इज इन फोर्स और राइट नाउ कोई भी पोता अपने दादा की विरासत में से हिस्सा ले सकता है अगर उसकी वालिद की वफात पहले हो गई है।